जिस कश्मीर के अंदर 5 बजे के बाद बल्ब नहीं जगता था लाल चौक के अंदर, उस कश्मीर के अंदर रात के 12 बजे तक दिल्ली का अकेला आदमी गलियों और सड़कों और शिकारों में बैठ के घूम सकता है। हमारी बात का आप तसव्वुर ना करें तो कल आकर घूम के देख लीजिए। सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, जाल बिछ रहे हैं, रेलवे के रोड के ऊपर काम हो रहे हैं, पटड़ी बिछ रही है, लाइन बिछ रही हैं। काम हर तरह से काम की जो रफ्तार है वो दुगनी नहीं, मैं बल्कि ये कह सकता हूँ कि वो चुगनी हुई है। अलबत्ता मेरा मानना ये है कि किसी भी स्टेट में 2 IIM नहीं होंगे। 2 एम्स हॉस्पिटल रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। मीडिया की टीम अगर जाकर देखना चाहे तो देख सकती है। सर क्या नाम है आपका? मैं लाल हुसैन, कहाँ से आए सर आप? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आए हैं यहाँ पे। सर क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है मेरी माटी मेरा देश, देश के जो तमाम राज्यों से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देश भर से जो लोग दिल्ली में आते हैं, इस प्रोग्राम के बाद देश के लोगों को दिल्ली में अपनी स्टेट की, अपने मुल्क की, अपनी राजधानी की, अपने वतन की, दिल्ली के अंदर खुशबू आएगी। अच्छा, अगर मैं सर हर देश स्टेट की, हर पंचायत की, हर ब्लॉक सतह की मिट्टी यहाँ पर ला करके प्रधानमंत्री ने देश की खूबसूरती को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर मैं उनके कामों के बारे में आपसे बात करूं तो कैसा लगता है आपको उनका काम? कौन से काम आपको बेहतर जितनी तारीफ कर सकूं, मैं रियासत जम्मू कश्मीर से आता हूं कि देश की दीगर रियासतों में कितना काम हुआ है, कितना नहीं काम हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता मेरा मानना यह है कि किसी भी स्टेट में 2 IIM नहीं होंगे। 2 एम्स हॉस्पिटल रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। मीडिया की टीम अगर जाकर देखना चाहे तो देख सकती है। IIT वहाँ काम कर रहा है, IIM रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है। सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, जाल बिछ रहे हैं, रेलवे के रोड के ऊपर काम हो रहे हैं, पटड़ी बिछ रही है, लाइन बिछ रही हैं। काम हर तरह से काम की जो रफ्तार है वो दुगनी नहीं, मैं बल्कि ये कह सकता हूँ कि वो चुगनी हुई है प्रधानमंत्री जी के आने से। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं तो मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ के जो विकास है उसमें क्या बदलाव देखा आपने? आपने बताया वहाँ जो है चीज़ें धारा 370 से पहले जम्मू कश्मीर में लाक लगा हुआ था। उस लाक की चाबी जो है महबूबा मुफ्ती की जेब में चली जाती थी, कभी शेख ख़ानदान के फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जेब में वो लाक की चाबी चली जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो चाबी जो है, उस लाक की जो चाबी है वो दिल्ली में है और दिल्ली से वो चाबी लगती है और विकास के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। लेकिन सर अभी भी कहा जाता है कि जो है मतलब लोग समर्थन में नहीं है कि 370 हटी वहाँ से। ठीक है, धारा 370 हटा दिया आप लोगों ने, लेकिन वहाँ की आम जनता को क्या उससे मिला? इस तरीके की बातें होती हैं। आम जनता धारा 370 के बंधन में नहीं बंधी हुई थी। जो रूलिंग क्लास के लोग थे उन्होंने एक ब्लैकमेल करने के लिए एक हवा खड़ा किया हुआ था धारा 370 का। धारा 370 नाम की कोई चीज़ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमें नहीं दिख रही थी। इतना ज़रूर दिख रहा था कि धारा 370 के नाम पर एक लूट का बाज़ार गर्म किया हुआ था। मरकज़ की सरकार से जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फंड्स अलाट होते थे वो धारा 370 की आड़ में हुक्मरान तबका खा जाता था। जनता तक, पब्लिक तक उस पैसे की कोई रसाई नहीं होती थी। धारा 370 हटने के बाद वो पैसा, वो फंड्स ग्राउंड के ऊपर लोगों के कामों में दिखने लगा है और इसीलिए जो वहाँ की लोकल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ये बुखलाहट का शिकार हैं। बुखलाहट का शिकार में ये तरह तरह के फितने और फसादी बातें करके जो तरह तरह की ये एक बयानबाजी में मुलव्वस है। सर वहाँ के आतंकवाद पर किस तरीके से जो है रोकथाम लगी, कंट्रोल हुआ है हटने के बाद, धारा के बाद, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हालात कितने कंट्रोल में है अभी भी? जिस कश्मीर के अंदर 5 बजे के बाद बल्ब नहीं जगता था लाल चौक के अंदर, उस कश्मीर के अंदर रात के 12 बजे तक
दिल्ली का अकेला आदमी गलियों और सिड़कों और शिकारों में बैठ के घूम सकता है। हमारी बात का आप तसव्वुर ना करें तो कल आकर घूम के देख लीजिए, लोग आपका सम्मान भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, गमाएंगे भी। क्या लगता है सर कि अगर कोई और गवर्नमेंट होती मोदी जी के अलावा तो इस चीज़ पर इतना ध्यान दे पाती जितना जो कंट्रोल मोदी जी ने किया है, कोई और दे पाता? वो तो जनता ने देख कर ही प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री चुनने का फैसला किया था। अगर साबका सरकार ने ये फैसले किए होते तो जनता दोबारा से उन्हीं सरकारों को चुन लेती ना। जो प्रधानमंत्री ने चमत्कार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर करके दिखा दिया है, वो हिंदुस्तान की जनता लंबे समय तक याद रखेगी। अच्छा, आप सर आने वाले भविष्य में आप चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से सत्ता में आए? प्रधानमंत्री जी दोबारा से 2024 का चुनाव जीत के देश की नई संसद में बैठने वाले हैं, ये मेरा पक्का विश्वास और यकीन है। यकीन है आपको? पक्का 100%। लेकिन सेम यकीन और भी पार्टियों को है, विपक्ष को, कि हम सत्ता में इस बार आएंगे? उनके यकीन की मैं वकालत नहीं करता हूं, जो मुझे यकीन है पुख्ता मैं उसकी तायद करता हूं कि मेरा यकीन ही मेरा यकीन है, उनका यकीन वो जाने। अच्छा, कुछ एक दो सवाल और लेना चाहूँगी मैं। और जो विपक्षी पार्टियां हैं सर, वो भी ऐसा दावा करती हैं कि हम देश के लिए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। मोदी जी को हटाओ सत्ता से, अब बहुत शासन हो गया, जनता एक फेज से उब चुकी है, अब देश जो है 20 साल पीछे चला गया, इस तरीके की बयानबाजी होती हैं। करप्शन के प्रोजेक्ट को बढ़ाने का काम करेंगी देश की जनता को। मैं बताना चाहता हूं कि 70 साल में और जो साबका सरकारें रही हैं उन्होंने करप्शन के अलावा इस देश के अंदर काम नहीं किया है। दूसरा, अगर देश को इज्जत और सम्मान की नज़रों से विदेशों में आज अगर देखा जा रहा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री की वजह से देखा जा रहा है। बजाय इनके अगर कोई और देश की गद्दी पर विराजमान होता तो देश जिस जगह पहले 2014 से पहले खड़ा था उसी जगह आपको खड़ा मिलता। सर, जो आरोप लगते हैं मोदी जी पर कि मतलब कि देश को बांटने का काम कर रहे हैं, समुदाय जो आपस में देश में जो दो समुदाय रहते हैं उनको लड़वा रहे हैं मोदी जी, इस तरीके के आरोप लगते हैं, तो आप उसी मतलब आप जो है, आप अगर मैं बात करूँ, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं आप, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या आरोप जो हैं वो किसी हद तक सही लग रहे हैं उन पर या नहीं? ये एक हरबा है सोचा समझा, एक परसेप्शन है। ये ग्रुप बना के एक परसेप्शन बनाकर फिरका परस्ती का अकार्ड खेलना चाहती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये देश को दूसरा मजबूत प्रधानमंत्री मिला है देश की जनता को, और हम दुआएं करते हैं कि देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री जी को मौका देकर के 2024 के इलेक्शन में लाए। थैंक यू।